चलिए शुरू करें। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है। पानी दो इनको। ठीक है, देखिए जब हम हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य समझते हैं कि ये था क्या और किस लिए शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ज़्यादा उपज देने या उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए, उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है ना, उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ताकि हमारे देश के लोगों को खाना मिल सके, भोजन मिल सके। ये पॉइंट था, क्योंकि उस समय तक खाने का यानी कि जो अनाज का था वो बहुत दिक्कत अपने देश में चल रही थी। भारत के मैक्सिमम आबादी बिलो पॉवर्टी लेवल का था, यानी बीपीएल में थे, और उसमें भी सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। तो पहला प्राइम फोकस ये था कि खाना मिले लोगों को। इसलिए देखिएगा, अगर आपने 5 ईयर प्लान कभी भी पढ़ा होगा अपने जीवन में, तो उस 5 ईयर प्लान में आपने देखा होगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहला पंचवर्षीय योजना, उस पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया था। उसके पीछे बड़ा सिंपल थॉट था कि भाई हमें अपने लोगों को खाना खिलाना है ना। और प्रधानमंत्री आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय में। ठीक है, अब उसके बाद हम सीधे हरित क्रांति पे आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऐसा हो नहीं पाया था, हालांकि ठीक है एग्रीकल्चर में हमने बढ़िया किया, सिंचाई वगैरह व्यवस्था किए, और क्या बोलते हैं कि बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि आपको थोड़ा सा देखना भी है, बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये सब किया, ये सब बात ठीक है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे। तो अनाज अभी भी हम बाहर से ही खरीद रहे थे, खास करके अमेरिका जैसे देशों से हम अनाज मंगवा रहे हैं। तो हरित क्रांति का पहला पॉइंट तो ये था कि भाई उपज क्षमता बढ़ाना है ना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है ना, किसानों के आमदनी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। फिर क्या था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना, है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरे। ठीक है ना, लोगों के हाथ में पैसा आए, जीवन स्तर में लोगों का सुधार हो। किसानों की आमदनी का मतलब यही होता है कि जीवन स्तर में सुधार हो, उनका जीवन अच्छा चले, भरपेट खाना मिले, भूखमरी को कम करना। टू कंट्रोल हंगर, है ना, भूखमरी को या भूख की जो समस्या है उसको। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में दिमाग में आता है। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही होता था कि जहाँ पे अनाज के उत्पादन की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, यही सब हो ही रहा था अपने देश में। और ये सारी कहानी, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे इस समय। ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी 1964 में। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब 1964 में हो गई, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए, कार्यवाहक। और फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये वही लाल बहादुर शास्त्री है जो ताशकंद समझौता के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी उज्बेकिस्तान में। नाम सुना है ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये चलो ठीक है। अच्छा, अब ये